हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, मैं आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। तो बेडशीट मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है और सुबह का ही टाइम है। मैंने चाय पानी हमारा हो चुका था और बच्चे भी दोनों उठ चुके हैं, इनको दूध दे दिया है। बस मुझे पूरे घर की झाड़ू निकालनी थी, पोछा लगाना था और पहले मैंने मशीन लगा दी थी, उसके बाद ही मैं आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। तो आज नाश्ते में बना रही थी मैं चौलाई की सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी और मेरी सिस्टर आई है तो उसको मैंने बोल दिया था कि आप रोटी बना दो। तो यहाँ पर मैं हॉल की झाड़ू निकाल रही थी और मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। आज का व्लॉग इसी टॉपिक पर है। वैसे मुझे 1-2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। हम इस घर को छोड़ रहे हैं, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्यों छोड़ रहे हैं। तो जब से निखिल गया है तब से हमारे पास एक रूम था, एक हॉल था। तो मुझे ज़्यादा रूम की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और सामान के लिए भी मेरे पास जगह थी। तो भैया औरों कहा था कि हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोग नीचे हो जाएंगे। तो पहले ये तय हुआ था, फिर बाद में ही थोड़ा उनका अपना ही हो गया था कि नहीं, हम ना इसे किराए में ही चढ़ाएंगे एक रूम को, तो फिर ऐसे हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने ही सोचा चलो हम ही खाली कर देते हैं, जो भी लेगा वो पूरा ही सेट ले लेगा क्योंकि हमारी वजह से ये सेट ख़राब हो रहा था। पहले हमने पूरा लिया था और उसके बाद निखिल के जाने के बाद हमने ये रूम छोड़ दिया था। फिर 2 रूम खाली हो रहे थे, एक रूम हमने ले लिया था। तो फिर इसी वजह से मुझे ये घर खाली करना पड़ रहा है। अगर हम लोग नीचे शिफ्ट हो जाते तब मैं खाली नहीं करती, तब मैं नीचे शिफ्ट हो जाती, लेकिन नीचे अभी उनका यही कहना है कि हम लोग खुद ही रहेंगे, ऊपर हम किराए में दे देंगे, तो इसलिए हम लोग खाली कर रहे हैं। तो 2-3 दिन से हमने घर ढूंढा, हमें घर मिल भी गया है और आगे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कहाँ हमने घर लिया है और कहाँ पर है। इसी एरिया में हमने घर ढूंढ लिया था और हम कल ही शिफ्ट कर रहे हैं 1 तारीख को, क्योंकि यहाँ में महीना हो गया था तो हमें खाली भी करना ही था क्योंकि अभी 1-2 दिन बच्चों की भी छुट्टी है। 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन 1 दिन नहीं भेजूँगी मैं और उनकी भी छुट्टी है, वो भी थोड़ी हेल्प करवा देंगे, नहीं तो अकेले में तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। और अपनी छोटी वाली बहन को भी मैंने बुलाया है, मैं औरों को भी बुला सकती थी, किसी को भी, सभी के बच्चे हैं, सभी के बच्चों के स्कूल खुलने वाले, इसीलिए मैंने किसी को बुलाया नहीं और अपनी छोटी वाली सिस्टर को बुलाया था। उसका भी डिस्टर्ब होता है, पर क्या करें, मेरी मजबूरी थी, अकेले मैं कर नहीं पाऊँगी, तो फिर मुझे इसको बुलाना ही पड़ा। और यहाँ पर और इस घर को ना हम खाली नहीं करना चाहते थे। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे हमने तभी तय किया था कि ज़्यादा नहीं, 4-5 साल तो फिर भी हम यहाँ रहेंगे। क्या करें, खाली तो करना ही था, आज नहीं करते तो कल तो करना ही पड़ता। किराए के घर में तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ मेरा घर का काम निपट चुका है और आज मेरा कपड़े धोने का ऐसा कुछ मन नहीं था क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए नहीं। मुझे दिशु की पजामे धोनी थी तो मैं कल हाथ से भी धो सकती थी, लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब थी। पहले रूम देखने में बिजी रहे, फिर कल तबीयत ख़राब थी, पहले पेट में दर्द हो रहा था, उसके बाद हाथों पैरों में ऐसी और मतलब ऐसी घबराहट सी हो रही थी, तो पूरा शरीर ना काम नहीं कर रहा था। फिर पूरा दिन ऐसे लेटी रही, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, इसी वजह से मुझे आज कपड़े धोने पड़े। तो मैं पजामी धो ही रही थी तो सोचा बेडशीट वगैरह भी धो लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो यहाँ मेरे जो कपड़े का काम है वो निपट चुका है और सारे कपड़े मैं धूप में फैला दूँगी ताकि ये जल्दी से सूख जाएँ। उसके बाद मैं नहाऊँगी, धोऊँगी, नाश्ता करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, फिर मैं नए घर की सफाई करने निकल जाऊँगी। तो घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है, तो इसलिए निकल जाऊँगी जल्दी से। और यहाँ पर धूप भी लग चुकी थी, मुझे आज गेहूँ भी डालने थे सुखाने के लिए। तो नाश्ता हमने कर लिया था, पूजा पाठ भी कर लिया है, उसके बाद मैं आ गई थी नए घर की सफाई करने के लिए। वैसे घर देखने में साफ़ लग रहा था, लेकिन जब मैंने किचन में झाड़ू पोछा मतलब
बहुत सारा सफाई किया तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकली, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर बंद है। पहले तो किराए पर ही था लेकिन काफ़ी टाइम से बंद था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूल थी। तो ये है हमारा नया घर। पहले हॉल पड़ता है, फिर लॉबी है, फिर किचन है, उसके किचन के पास में ही रूम है, फिर एक और रूम है और फिर एक वॉशरूम है। और ये है हमारा किचन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। हम औरतों का होता है किचन। किचन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद आती है, बाकी चाहे हो ना हो लेकिन किचन अच्छी होनी चाहिए। तो किचन यहाँ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेस भी है। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हमने एक जगह और भी पसंद किया था, लेकिन आंटी का कॉल आया था हमें कल, तो वहाँ हमारा फ़ाइनल हो गया था। और ये है हमारा रूम, मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पर ये ड्रेसिंग वगैरह रखा हुआ है, इसको हम हटाएंगे नहीं। आंटी ने बोला आप लोग इसे यूज़ कर लो। अलमारी को हमने बोल दिया था कि आप हटा देना। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है सामान रखने के लिए, कोई ऐसा मतलब दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्पेस है। तो ये इसमें अलमारी है और फिर इसी लॉबी में आके फिर इसमें वॉशरूम है। ये फ्रिज भी आंटी का ही है। तो यहाँ पर हम लोग सफाई करने लग गए थे और किचन की सफाई भी हमने दोनों ने मिलकर की, बल्कि तीनों ने। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प कराई हमारी, और छोटी वाली बहन ने भी मेरी, और हम सब ने। तो हमने किचन साफ़ कर दी है। थोड़ा सा ना फ़र्श यहाँ पर इस तरह का है, ऐसे लग रहा है जैसे साफ़ नहीं किया है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से इसको साफ़ किया है। कमरे की भी हमने सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल की सफाई करने के लिए। तो पहले हमने सर्फ़ डाल के किया था, फिर उसके बाद मेरी बहन ने इसमें पानी डाला, फिर हमने पूरे घर की सफाई मैंने इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अब मैं 1-2 दिन आपको शॉर्ट वीडियो ही शेयर कर पाऊँगी। मेरे यूट्यूब फैमिली को कुकिंग की वीडियो ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं अभी आपके साथ शॉर्ट्स ही शेयर कर पाऊँगी, ज़्यादा वीडियो अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे जल्दीबाजी में यहाँ पर घर खाली करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोग समझ सकते हो। तो साफ़ करने के बाद घर इस तरह लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी स्पेस है इस घर में, बहुत ही ज़्यादा है। खैर जहाँ मैं रह रही थी वहाँ भी फुल मतलब स्पेस था, ऐसा दिक्कत की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो और भी ज़्यादा है। तो ये जो रूम है एक जो बंद है, ये हमारे पास नहीं है, इसमें आंटी औरों का सामान है अपना, तो इसमें मतलब इनका सामान ही रहेगा। इसका रास्ता अलग से है, यहाँ से नहीं जाएंगे, अलग से है। तो ये हमारा पर्सनली है। और किचन भी यहाँ मैंने ये सब ड्रॉर खुले छोड़ दिए थे क्योंकि जब हम कल आएंगे तो ये सूखा हुआ मुझे मिलेगा। तो हमने अच्छे से सफाई कर ली थी, बाकी फिर डेली सफाई होती रहेगी। और साफ़ सुथरा घर किसको पसंद नहीं है। और किचन के ऊपर जो ये वो है स्लैब, इसके ऊपर टाइल्स रखी हुई है, इसको हम बाद में हटा देंगे। अभी कोई था नहीं ऐसा, मतलब ये थे, ये फिर बच्चों को भी देख रहे थे, इस वजह से अभी टाइल्स वगैरह नहीं हटाए। तो ये है हमारे घर की फाइनल लुक जो हमें ज़्यादा पसंद आया है ये घर। उसके बाद हम लोग घर आए, नहाए धोए, दिन का खाना बनाने में लग गई थी। तो चावल मैंने चढ़ा दिए थे, दाल भी मैंने चढ़ा दी थी। तो उसके बाद दाल में तड़का इन्होंने लगा दिया था। तो हमारा दिन का खाना बनकर रेडी हो चुका है। आज मैंने काली मसूर की दाल बनाई है और चावल, जो कि हमारा डेली ही बनता है ये खाना। तो सबसे पहले मैंने दिशु की थाली लगा दी है, उसके बाद मैं सबको खाना दे दूँगी। तो यहाँ पारिशी भी आ गई थी खाना लेने के लिए, और बच्चे भी अभी नहाकर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पर हम गए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पानी में भीग चुके थे। तो सब लोग फटाफट आए, नहाए धोए, और यहाँ पर खाना भी बनकर रेडी हो चुका है। खाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद सामान पैक करेंगे। तो सामान मुझे ही पैक करना पड़ेगा, ये लोग तो फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। और यहाँ मैंने सबका अब मैं वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और घर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।